हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट 4 देखेंगे दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आज के इस वीडियो में सिर्फ मैं एक टॉपिक ही डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल्स हम आज की इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। एग्जाम के लिए ये हमारा आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके लिए लास्ट तक हमारे वीडियो को देखिएगा दोस्तों। और इस चैप्टर के जो 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज के इस वीडियो में हम फेयोल्स के जो 14 प्रिंसिपल्स है वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। पहले हम ये जान लेते हैं ये फेयोल्स के प्रिंसिपल्स क्या है, ये क्यों बनाया, पहले वो हम जान लेते हैं दोस्तों। हेनरी फेयोल मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के फादर कहलाते हैं दोस्तों। उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, उन्होंने एक थ्योरी निकाली जो एक कंपनी के जितने भी लेवल्स पे मैनेजर है उन सारे लेवल्स के मैनेजर को ये थ्योरी अप्लाई होती है। ये थ्योरी उन्होंने यूं निकाली कि जो भी मैनेजमेंट होती है या तो फिर जो मैनेजर्स होते हैं वो एक कंपनी में कैसे काम करना, अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे ट्रीट करना, अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे काम करवाना, इसके लिए सारे एक 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। वो 14 प्रिंसिपल्स हर मैनेजर्स को, हर मैनेजमेंट टीम को फॉलो करने चाहिए अपने टीम को अगर सक्सेस बनाना है, अपने गोल्स को अचीव करना है बोल के इन्होंने एक थ्योरी निकाली। वो थ्योरी में 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं दोस्तों। वो चलिए 14 प्रिंसिपल्स को हम वन बाय वन डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। फर्स्ट है दोस्तों डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फेयोल यहाँ पे ये कहते हैं कि आपके कंपनी में बहुत ही सारा काम होता है, उस काम को आपके एम्प्लॉयज में बांटना चाहिए। जो एम्प्लॉयज जो काम करने में एक्सपर्ट है उसे सिर्फ वही काम अगर आप दोगे तो अपना फुल एफिशिएंसी उस काम करने में देगा और इससे उसके स्किल्स जो भी होंगे वो अच्छे से उभर के भी आएंगे और वो अच्छा भी काम करेगा और इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अच्छे होंगे बोल के हेनरी फेयोल कहते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फेयोल ये कहते हैं कि आपके कंपनी के जो भी टास्क होते हैं, आपका जो भी काम होते हैं वो आपके एम्प्लॉयज के बीच में अच्छे से बांटना चाहिए बोल के हेनरी फेयोल कहते हैं। सेकेंड है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैनेजर को कंपनी में यह क्लियर होना चाहिए कि उसकी ऑथोरिटी क्या है, वो कौन से डिसीजन ले सकता है या तो फिर लेना चाहिए, ये सारा उसे क्लियर होना चाहिए। अगर वो डिसीजन ले लिया, उसे ऑथोरिटी पता चल गई, अगर उसका रिजल्ट जो भी डिसीजन उसने लिया है उसके डिसीजन के रिजल्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे खुद ही लेनी चाहिए, चाहे वो रिजल्ट अच्छा हो चाहे वो रिजल्ट बुरा हो। जिसने वो डिसीजन लिया था उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मैनेजर की होगी बोल के हेनरी फेयोल कहते हैं दोस्तों। थर्ड है डिसिप्लिन। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब जो कंपनी एक सेल्फ रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, उस रूल्स रेगुलेशंस में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो सारे उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए बोल के हेनरी फेयोल कहते हैं। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। अगर आपके कंपनी में कंफ्यूजन दूर करना है, कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है, तो जो एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हैं हर एम्प्लॉयज को एक ही मैनेजर उनको डायरेक्शन देना चाहिए। अगर एक मैनेजर डायरेक्शन देगा तो वो उसके हिसाब से काम करेगा और अपने काम कर लेगा। अगर उसे 2-3 मैनेजर से काम मिलता जाएगा तो यहां से कंफ्यूजन पैदा होगा, वहां से कंफ्यूजन पैदा होगा और अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा एम्प्लॉयज। सो हेनरी फेयोल कहते हैं हर एम्प्लॉयज को सिर्फ एक ही मैनेजर से इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स मिलने चाहिए बोल के कहते हैं। फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, जितने भी मैनेजर्स काम करते हैं, वो कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए और हर एम्प्लॉयज जो कंपनी के प्लान्स होते हैं उसके हिसाब से एक प्लान के पीछे काम करना चाहिए और एक हेड के नीचे यानी एक सुपरवाइजर, एक मैनेजर के अंडर काम करना चाहिए बोल के यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हेनरी फेयोल कहते हैं दोस्तों। सिक्स्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब जैसे हर एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट अलग रहता है, हर एम्प्लॉयज का गोल्स अलग रहता है। किसी का रहता है कि मुझे सैलरी अच्छी बढ़े दे, किसी का गोल रहता है कि मेरा प्रमोशन हो दे, लेकिन वो सारे गोल्स को साइड में रखते हुए जो कंपनी के गोल्स है यानी कंपनी ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसके पीछे काम करना चाहिए बोल के हेनरी फेयोल कहते हैं दोस्तों। उसके बाद 7th है रेम्युनरेशन। अब जैसे एम्प्लॉयज तो एक कंपनी में काम करते हैं, अपना सारा एफर्ट डालते हैं, मैनेजमेंट टीम का भी ये काम रहता है, मैनेजर्स का ये काम रहता है कि जो एम्प्लॉयज जितना एफर्ट डाल रहा है उसके हिसाब से उसको अपनी सैलरी
सैलरी देनी चाहिए। अगर एक कंपनी एम्प्लॉयज को एफर्ट जितना डाल रहा है उतनी सैलरी देगी तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा और वो लोग अच्छे से काम करेंगे। अगर एम्प्लॉयज ज्यादा एफर्ट डाल रहा है लेकिन सैलरी कम है तो उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, लेकिन वो फोर्सफुली काम करेगा। सो हेनरी फ्यूल कहते हैं हर एम्प्लॉयज को वो जितना एफर्ट डाल रहा है उसके हिसाब से उसकी सैलरी मिलनी चाहिए बोल के हेनरी फ्यूल कहते हैं दोस्तों। 8th है सेंट्रलाइजेशन। एक कंपनी में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बैलेंस होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो भी डिसीजंस टॉप लेवल मैनेजर्स ले उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन माने जो भी नीचे लेवल्स के मैनेजर्स होते हैं हर लेवल पे जो डिसीजन लेते हैं वो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स इमीडिएट डिसीजन लेते हैं। आप इमीडिएट डिसीजन लेना है तो वो ले लेते हैं दोस्तों। सो ये दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी होना चाहिए एक कंपनी के अंदर बोल के हेनरी फ्यूल कहते हैं दोस्तों। 9th है दोस्तों स्केलर चेन। स्केलर चेन में हेनरी फ्यूल ये कहते हैं कि कंपनी में स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो भी एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हैं वो सारा एक स्ट्रक्चर के तौर पे एक चेन के तौर पर काम करना चाहिए। चेन मतलब एक कंपनी में जैसे चेन बनाई जाती है, ऊपर टॉप लेवल आते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स आते हैं, उनके अंदर मैनेजर्स आते हैं, मैनेजर्स के अंदर एम्प्लॉयज आते हैं, उनके नीचे लेबर्स आते हैं। सो एक पर्टिकुलर चेन बनाना चाहिए। चेन क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि एम्प्लॉयज को सारा क्लियर हो जाना चाहिए कि वो किसे रिपोर्ट करना है, अपना जो भी परफॉर्मेंस दिखाना है, किसे बताना है, किससे इंस्ट्रक्शंस लेना है, ये सारा क्लियर हो जाता है जब आपके कंपनी के पास कंपनी में एक स्केलर चेन बनी हुई रहती है दोस्तों। 10th है ऑर्डर। ऑर्डर जो जितने भी कंपनी में रिसोर्सेस होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स होंगे, चाहे वो एम्प्लॉयज होंगे या और कौन से भी रिसोर्सेस होंगे, वो सारे एक ऑर्डर जहां पर ऑर्डर में सेट होने चाहिए। यानी उनका पोजीशन कहां होता है उस रिसोर्सेस का वही उन्हें प्लेस होना चाहिए। अगर जहां रिसोर्सेस होंगे वो अगर जहां उनकी प्लेस है अगर वहां रिसोर्सेस प्लेस होंगे तो कंफ्यूजन कम पैदा होगा और जब यूज मिलने होगा, जब यूज करना होगा तो वहां से उस चीज को उठाएंगे और यूज करेंगे बोल के कहते हैं हेनरी फ्यूल दोस्तों। 11th है इक्विटी। एक मैनेजर का काम होता है कि जितने एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे हैं उनको इक्वली ट्रीट करे। जब एक एम्प्लॉयज इक्वली ट्रीट किया जाता है तो कंपनी में तो उसे भी मोटिवेशन मिलता है कि अपना बहुत ही सारा एफर्ट कंपनी में दे। लेकिन जब इसका उल्टा होता है, एक एम्प्लॉयज को आप बहुत ही अच्छा ट्रीट कर रहे हो, एक एम्प्लॉयज को बहुत ही कम ट्रीट कर रहे हो, तो जो जिसे कम ट्रीट कर रहे हो तो उसे डीमोटिवेशन मिल जाएगा और अपना एफर्ट ज्यादा नहीं डालेगा बोल के हेनरी फ्यूल कहते हैं जितने एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में काम कर रहे हो उनको आप इक्वली ट्रीट करना चाहिए बोल के हेनरी फ्यूल कहते हैं दोस्तों। 12th है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब एक एम्प्लॉय अगर कंपनी में आता है तो उसे अपनी नौकरी जाने का, अपनी जॉब जाने का डर रहता है, तो वो अपने नए स्किल सीखने से थोड़ा डरता है। सो एक मैनेजर का ये काम होता है कि एम्प्लॉयज जितने भी काम कर रहे हैं या तो फिर एम्प्लॉयज जितने भी आपके पास हायर हो रहे हैं उनको आप गारंटी दो कि एक कंपनी में आपकी जॉब सिक्योरिटी रहेगी, जॉब नहीं जाएगी। तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल सीखेगा जो कंपनी के लिए हेल्पफुल रहेगी। कंपनी के हेल्पफुल रहेगी, वो एक नए स्किल सीखते जाएगा जिससे उसे अगर जॉब सिक्योरिटी दोगे आप तो वो एक नए एफर्ट्स कंपनी में डालता जाएगा दोस्तों। सो 13th है इनिशिएटिव। सो मैनेजर्स को आप मोटिवेट करो कि वो इनिशिएटिव लेता जाए कंपनी को कुछ प्लान्स में, कंपनी के कुछ आइडियाज में, कंपनी के कुछ काम में उन्हें आप मोटिवेट करते जाओ कि इसमें पार्टिसिपेट करता जाए। अगर आप उन्हें आइडियाज बनाने में, प्लान्स बनाने में पार्टिसिपेशन लेते जाओगे तो उन्हें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए, एक नए नए आइडियाज सुनते जाने का। एक कंपनी अगर सभी लोग से अगर आइडियाज लेते जाएगी तो एक नए आइडियाज मिलते जाएंगे और कंपनी को बेस्ट आइडिया चूज करने में भी मदद होता है बोल के हेनरी फ्यूल कहते हैं दोस्तों। एंड हमारा लास्ट है स्प्रिट डी क्रॉप्स। स्प्रिट डी क्रॉप्स में हेनरी फ्यूल ये कहते हैं एक कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज होंगे, चाहे आपके वो मैनेजर्स होंगे, वो सारे एक टीम में काम करना चाहिए। टीम का मतलब सारे कोलैबोरेशन में, सारे कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए। सब लोग जब एकजुट होकर एकता में काम करेंगे तो आपकी कंपनी में जो भी मुश्किल्स आएंगी या तो फिर कंपनी का जो भी काम है, कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो सारे अचीव होते हैं बोल के हेनरी फ्यूल ये प्रिंसिपल में स्प्रिट डी क्रॉप्स में कहते हैं दोस्तों। सो आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैंने प्रिंसिपल समझाया दोस्तों क्योंकि आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक वीडियो में समझाना बोल के सिर्फ एक ही टॉपिक आज की इस वीडियो में समझाया हूं दोस्तों। सो आप जानते हो दोस्तों मैं पिछले वीडियोस में मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स के क्लासेस स्टार्ट कर दिया था जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर इस सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और इस चैप्टर के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आप जाकर देख सकते हैं। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।